बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 27 मार्च को शपथ लेंगे। बालेंद्र शाह का शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य और प्राचीन काल की तरह होने वाला है। बालेंद्र शाह नेपाल के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेपाल में इस समारोह के मद्देनजर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल बालेंद्र शाह के शपथ ग्रहण की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, जो 27 मार्च यानी रामनवमी के दिन 12:34 पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये वही समय होगा जब अयोध्या के राम मंदिर में विशेष पूजा की जा रही होगी। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 7 बेहद खास शंखों से शंखनाद होगा, घंटियां बजेंगी और मंत्रोच्चार होगा और इस दौरान 108 बटुक पुजारियों के साथ साथ बौद्ध लामा गुरु भी मंगल पाठ करेंगे। दरअसल इससे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत भी बालेंद्र शाह ने सीता जी की जन्मभूमि जनकपुर से की थी। बीते 5 मार्च को हुए नेपाल चुनाव में आरएसपी यानी बालेंद्र शाह और रवि लामिछाने की पार्टी के सामने कई पुरानी पार्टियों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बता दें कि मात्र कुछ साल पुरानी आरएसपी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। बालेंद्र शाह का प्रधानमंत्री बनना कई मायनों में नेपाल के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। बालेंद्र न सिर्फ नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि मधेश क्षेत्र से आने वाले पहले व्यक्ति भी होंगे जो देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद तक पहुंचेगा। गौरतलब है कि बालेंद्र शाह को बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। वे काठमांडू के मेयर भी रहे हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन ने एक रैपर और कलाकार के रूप में पहचान बनाई। अपने रैप में वे सामाजिक मुद्दे, नेपाल के युवाओं से जुड़े मुद्दे और नेपाल में बढ़ते करप्शन का मामला जोर शोर से उठाते रहे हैं। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे नेपाल में फैल गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू का मेयर रहने के दौरान बालेंद्र शाह ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, शहर की सड़कों की सफाई, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा में सुधार और टैक्स चोरी करने वाले निजी संस्थानों पर नकेल कसने जैसे सुधारों पर खासा काम किया, जिसकी वजह से भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। दरअसल बीते साल नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान भी बालेंद्र शाह खूब सुर्खियों में रहे थे। जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान हजारों लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। दरअसल नेपाल के युवा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी और नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ पहले से ही बेहद गुस्से में थे। इसी बीच 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने सोशल साइट्स पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद नेपाल में जोरदार जेनजी प्रदर्शन हुआ। हालांकि अब बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनसे नेपाल के युवाओं ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं।